अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो हाफिज़ बाकी रह गए थे उनके अभी मेहमानों से दरख्वास्त है कुछ देर और तशरीफ़ रखें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट और तशरीफ़ रख लें, बड़ी मेहरबानी होगी। मदरसा मस्जिद मछली बाज़ार जिसके उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, हाफिज़ मोहम्मद सोहेल साहब जो कि साहिबजादे हैं मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के, उनसे दरख्वास्त है वो आकर मेहमान खुसूसी से अपना हदिया ले लें। उसके बाद दूसरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद ईसा जो साहिबजादे हैं हाफिज़ जनाब मोहम्मद खालिद साहब से। तीसरा नाम है हाफिज़ उमर फ़ारूक, तीसरा नाम है उमर फ़ारूक, ये साहिबजादे हैं जनाब इश्तियाक अहमद साहब के। इसके बाद मस्जिद सूबेदार के मदरसे के कारी गफ्फार साहब से फारिग शुदा हाफिज़ों की हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान साहब जो साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद आसिफ साहब के, आ जाएं जल्द से जल्द। उसके बाद हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल साहब, ये भी साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद आसिफ साहब के। हाफिज़ मोहम्मद सादिक साहब, ये साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब के। इसके बाद नाम है हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह, ये साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद जिलानी साहब के। इसके बाद मदरसा रहमत मकतब कुरियाना कानपुर के बच्चों के नाम हैं जिनके उस्ताद मोहतरम हैं जनाब मुफ्ती सुबहान इलाही साहब, मुसद्दिक अफजाल जो साहिबजादे हैं जनाब सुहैब अफजाल साहब के। अब्दुल मन्नान जो साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद रेहान साहब के। इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद वासे सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं जनाब दिलबर ताज साहब के। इसके बाद हाफिज़ इब्राहिम अहमद सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं जनाब सलाम अहमद साहब के। इसके बाद अगला नाम है जनाब हाफिज़ मोहम्मद अयान सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं मोहम्मद मुख्तार साहब के। फजलुर रहमान खान हाफिज़ फजलुर रहमान खान सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मास्टर अब्दुल रहमान साहब गुजारिश है आगे वो भी तशरीफ लाएं। इसके बाद नाम है जनाब हाफिज़ मोहम्मद मूसा सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद इब्राहिम यूसुफ साहब के, और इनके दादा हाफिज़ यूसुफ साहब से दरख्वास्त है कि वो भी साथ में तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ यूसुफ साहब। इसके बाद अगला नाम है हाफिज़ मोहम्मद माहिर सल्लमाहू जो साहिबजादे हैं जनाब मुबश्शिर रईस साहब के। जज़ाकल्लाह। मेरी गुजारिश है तमाम हाजरीन से कि आप हजरात जिस तरह अभी तक बैठे रहे हैं दिलजमई साथ तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह चंद मिनट बाद दुआ हो जाएगी। चंद हुफ़ाज़ इकराम बाकी हैं। मेरी गुजारिश है तमाम हाजरीन से कि आप हजरात तशरीफ़ रखें। हज़रत मौलाना की चूँकि फ़्लाइट है, सफ़र दरपेश है, इसलिए हज़रत मौलाना ने माजरत की है, जाने की इजाज़त चाहिए। हम
हुफ़ाज़ सोसाइटी की जानिब से आप तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ और जिस तरीके से अभी तक आप हज़रात बैठे हैं थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह कुछ वक्त के बाद दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। इसके बाद अगला नाम मदरसा तलहा कासमी कुरियाना कानपुर के उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद तलहा कासमी के शागिर्द हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस सल्लमाहु का है। उनके वालिद हैं जनाब हाफिज़ वक़ार अहमद साहब। इसके बाद हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ शमसी सल्लमाहु जो इनके वालिद जनाब मोहम्मद बिलाल साहब। इसके बाद मकतब सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कानपुर जिसके उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद मेराज साहब हैं। उनके शागिर्द हाफिज़ मोहम्मद साइम साहब जिनके वालिद जनाब मोहम्मद कामरान साहब। अगला नाम है हाफिज़ अबसाम अली मकबूल जनाब अली अहसन साहब के साहबजादे हैं ये। इसके बाद अगला नाम है जनाब हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब जो साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद फैज़ान साहब के। फैज़ान भाई से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएं। इसके बाद अगला नाम है हाफिज़ मोहम्मद आज़िम इस्लाम जो साहिबजादे हैं जनाब मोहम्मद इमरान इस्लाम साहब के। इन्होंने मदरसा पीली मस्जिद से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इनके उस्ताद हाफिज़ दिलशाद साहब हैं। इसके बाद अगला नाम है हाफिज़ मोहम्मद साइम इस्लाम जो ये भी मोहम्मद इमरान इस्लाम साहब के साहबजादे हैं। इन्होंने भी पीली मस्जिद से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। इनके भी उस्ताद दिलशाद अहमद साहब हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे तमाम मेहमान से कि आप तमाम हज़रात यकसुई के साथ तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर इंशाअल्लाह वक्त और लगेगा। और उसके साथ साथ वालिदैन और सरपरस्त हज़रात से दरख्वास्त है आप हज़रात के हाथ में टोकन है और टोकन नंबर है कि तलबा के सरपरस्त भी तलबा इकराम के साथ आगे तशरीफ़ लाएँ और इनामात हासिल करें। अगला नंबर 59 नंबर है जिसके सिलसिले में मैं दरख्वास्त करूँगा अपने मेहमानान में हज़रत मौलाना अमीनुल्लाह अब्दुल्ला उसामा साहब दामत बरकातुहू से कि हज़रत वाला आगे तशरीफ़ लाएँ और अपने दस्त मुबारक से इनामात पेश फरमाएँ। 59 नंबर जनाब मज़हरुल इस्लाम साहब के साहबजादे हाफिज़ अफ़ान इस्लाम सल्लमाहु जिनके उस्ताद जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है मदरसा दारुल फैज़ परेड कानपुर से। 60 नंबर हाफिज़ अब्दुल्ला नोमान सल्लमाहु जो कि साहबजादे जनाब हिफ्ज़ुर रहमान साहब के दारुल फैज़ मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब के साहबजादे हैं। दारुल फैज़ परेड में इन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 61 नंबर हाफिज़ अब्दुल्ला अमीन सल्लमाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद उसामा साहब के जिन्होंने दारुल फैज़ परेड में अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 62 नंबर हाफिज़ फराज अंसारी सल्लमाहु साहबजादे जनाब अकबर अंसारी साहब के। दोनों से गुजारिश है आगे तशरीफ़ लाएँ और अपना इनाम मौलाना अमीनुल्लाह अब्दुल्ला साहब से वसूल करें। 63 नंबर हाफिज़ मोहम्मद हाशिम सल्लमाहु साहबजादे जनाब जावेद खान साहब करनेलगंज। 64 नंबर हाफिज़ मोहम्मद मुसाब सल्लमाहु जो कि साहबजादे जनाब उसामा साद साहब के। इन्होंने भी मदरसा दारुल फैज़ परेड से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। हाफिज़ मोहम्मद मुसाब सल्लमाहु साहबजादे जनाब उसामा साद साहब के। 65 नंबर है हाफिज़ मोहम्मद कासिम सल्लमाहु साहबजादे जनाब मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान साहब माशाअल्लाह दूसरे बेटे हैं हज़रत मुफ्ती साहब के। दोनों ने एक साथ तकमील हिफ्ज़ किया है मदरसा दारुल फैज़ में। इन्होंने अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले हिफ्ज़ की तकमील की है। 66 नंबर है जनाब मोहम्मद सुहेल साहब के साहबजादे हाफिज़ मोहम्मद आयान सल्लमाहु हाफिज़ मोहम्मद आयान सल्लमाहु जो कि साहबजादे जनाब हाफिज़ जनाब मोहम्मद सुहेल साहब के।
अगला नाम है जनाब दानिश अंसारी साहब के साहबजादे, 67 नंबर है इनका, हाफिज मोहम्मद अबूदर अंसारी सल्लल्लाहु। 67 नंबर है हाफिज अबूदर अंसारी सल्लल्लाहु। 68 नंबर हाफिज मोहम्मद हम्माद सल्लल्लाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद निज़ाम साहब, डिप्टी पड़ाव के रहने वाले जनाब हाफिज मोहम्मद हम्माद सल्लल्लाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद निज़ाम साहब। अगला नाम है हाफिज अफ़ान महमूद जिनका नंबर 69 नंबर है, साहबजादे जनाब मोहम्मद मिफ्ताह हुसैन साहब के, हाफिज अफ़ान महमूद सल्लल्लाहु। सत्तर नंबर हाफिज अरीब हसन सल्लल्लाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद कासिम साहब के, हाफिज अरीब हसन सल्लल्लाहु। 71 नंबर जनाब मोहम्मद इमरान साहब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद फजल करीम सल्लल्लाहु, हाफिज मोहम्मद फजल करीम जो कि साहबजादे जनाब मोहम्मद इमरान साहब के, हाफिज अब्दुल अजीम सल्लल्लाहु 72 नंबर है इनका, हाफिज अब्दुल अजीम सल्लल्लाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद फैजीम साहब के। ये तमाम तलबा जो इनका नाम पुकारा जा रहा है ये सब हाफिज मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहू के शागिर्द हैं। 73वां नंबर है हाफिज साद इलाही जो कि साहबजादे जनाब फैज़ इलाही साहब के। मेरी गुजारिश है फैज़ इलाही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और साद इलाही के हमरा हज़रत मौलाना से इनाम हासिल करें। चौहत्तरवां नंबर है हाफिज मोहम्मद साकिब सल्लल्लाहु जो कि साहबजादे जनाब हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब के, आता कमाल खां के रहने वाले हैं। गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। अगला नाम है हाफिज अब्दुल बाकी जिनका नंबर 75 है, हाफिज अब्दुल बाकी जो कि साहबजादे जनाब मोहम्मद शुएब राहीनी साहब के। 76 नंबर हाफिज मोहम्मद हामिद खान सल्लल्लाहु साहबजादे जनाब मोहम्मद आतिफ खान साहब के जो कि रहने वाले सिविल लाइंस के हैं। उस्ताद मोहतरम हाफिज मौलाना मोहम्मद हसन साहब हैं। हाफिज मोहम्मद हामिद खान सल्लल्लाहु। अगला नाम हाफिज फरहान खान है जो कि साहबजादे मोहम्मद हाशिम खान साहब के, इनका नंबर 77वां है। 77 नंबर है हाफिज मोहम्मद फरहान खान जो कि साहबजादे मोहम्मद हाशिम खान साहब के। अगला नाम है जनाब मोहम्मद हसन साहब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद माज सल्लल्लाहु जिनका 78वां नंबर है। 78 नंबर है हाफिज मोहम्मद माज सल्लल्लाहु। सरपरस्त हजरात भी अगर साथ आए तो बच्चे की भी हौसला अफजाई होगी और हम सबको भी खुशी होगी। 79 नंबर है हाफिज मोहम्मद फैजान सल्लल्लाहु जो कि साहबजादे जनाब तौफीक अहमद साहब बासमंडी, हाफिज मोहम्मद फैजान सल्लल्लाहु। हाफिज मोहम्मद साद खान सल्लल्लाहु जिनका 80 नंबर है, इनके वालिद हैं वकील अहमद खान साहब। दोनों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं और अपना इनाम हासिल करें। 82 नंबर हाफिज मोहम्मद माज सल्लल्लाहु, ये भी साहबजादे जनाब शादाब आलम साहब कास्ताना रोड, हाफिज मोहम्मद माज सल्लल्लाहु। 82 नंबर है इनका, मौजूद नहीं कोई बात। 83 नंबर साहबजादे जनाब इकबाल अहमद साहब के, ये भी नहीं। अगला नाम है जनाब हाफिज मोहम्मद इब्राहिम हबीब सल्लल्लाहु जो कि साहबजादे जनाब हबीब आलम साहब जिनका नंबर 84 है। उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद हसन साहब हैं। हाफिज सनान इलाही सल्लल्लाहु 85 नंबर है इनका, साहबजादे जनाब हाफिज सुफियान इलाही साहब जिसकी उम्र 11 साल है। मदरसा मस्जिद बख्शू प्यादा हाफिज मौलाना मोहम्मद हसन साहब की ज़ेर निगरानी इन्होंने तकमील हिफ्ज़ किया। हाफिज यूसुफ अहमद सल्लल्लाहु जिनका नंबर 86 है, साहबजादे जनाब मुहसिन अहमद साहब के, मौलाना मोहम्मद हसन साहब की ज़ेर निगरानी इन्होंने तकमील हिफ्ज़ की है। जनाब मुहसिन साहब के साहबजादे यूसुफ अहमद। अगला नाम है जिसका नंबर 87 है, साहबजादे जनाब बिलाल एजाज साहब के, नाम है हाफिज सुबहान एजाज सल्लल्लाहु जिन्होंने मौलाना मोहम्मद हसन साहब की ज़ेर निगरानी हिफ्ज़ मुकम्मल किया। 88 नंबर है जनाब मोहम्मद कफील साहब के, साहबजादे हाफिज मोहम्मद नबील सल्लल्लाहु।
और आखिरी नाम है 89 नंबर जनाब हाफिज ज़फ़रुल इस्लाम साहब के साहबजादे और मामू नकीबुल इस्लाम साहब के पोते जनाब हाफिज तैयब ज़फ़र सल्लल्लाहु। मेरी गुजारिश है ज़फ़र भाई से भी और नकीब मामू से भी, दोनों हजरात तैयब के हमरा तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना से अपना इनाम हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़्फ़ाज़ इकराम की फ़हरिस्त मुकम्मल हुई और हमारा ये इजलास तकरीबन आखिरी मरहले को पहुंच चुका है। हुफ़्फ़ाज़ इकराम की फ़हरिस्त मुकम्मल हो गई है। मेहमान निज़ाम जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ रखें। दुआ की गुजारिश करने से पहले मैं जलसे के सदर उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ देर चंद मिनट में हज़रत वाला सदारती खुतबा भी और उसके साथ कुछ कीमती मवाइज़ इरशाद फरमा कर हम सामिईन की रहबरी भी फरमाएँ और हमारे लिए आगे के लिए राय अमल भी तय फरमाएँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल अहमद साहब से गुजारिश। बस दुआ ही करनी है, बयान नहीं करना है, इसीलिए खड़े हो नहीं हुए कि बैठ के दुआ ज़्यादा ठीक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हुक्म की तामील में 2-4 मिनट बस। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम शमसी हुफ़्फ़ाज़ सोसाइटी की तरफ से बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त पर अंदाजे के मुताबिक इख्तिताम पजीर हो रहा है। इस प्रोग्राम से जो मकासद थे वो सब आपके सामने आ गए। अगर इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत के बाद हमारे दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के कलाम से इश्क और अल्लाह के कलाम की तिलावत का शौक़ पैदा हो और हमें इन हुफ़्फ़ाज़ किराम से मोहब्बत, हिफ्ज़ कुरान करीम के मकातिब, मदारिस और तहफ़ीज़ कुरान की दरसगाहों की अज़मत अगर हमारे दिल में पैदा हो तो यह प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत है। कुरान करीम वो अज़ीम किताब है, हर इंसान उसके अंदर अपने आप को टटोल सकता है, झांक सकता है कि हम कितने पानी में हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ी ज़िक्रिकुम, अल्लाह ने तुम्हें ऐसी किताब दी जिसमें खुद तुम्हारा जिक्र है। एक साहबी ने जब इस आयत को पढ़ा कहने लगे कुरान कह रहा है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है, चलो ढूंढते हैं हमारा जिक्र है कहाँ। उन्होंने मुताला शुरू किया। आज तो हमें कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ने, उसके मानी मफाहिम समझने की तौफीक ही नहीं होती। चलिए गनीमत है कि अगर हमें तिलावत की तौफीक हो जाए, हिफ्ज़ कुरान की तौफीक हो जाए, बच्चों को नाज़रा पढ़ाने की तौफीक हो जाए, ये भी बहुत गनीमत है। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि हमारा जिक्र कहाँ है। कुरान कह रहा है, हर एक से कह रहा है, हर पढ़ने वाले से कह रहा है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है। अब उन्होंने कुफ़ार का तज़किरा आया, कहा इसमें तो मैं शामिल नहीं। मुशरिकीन का तज़किरा आया, इसमें मैं शामिल नहीं। जहन्नमियों का तज़किरा आया कि ये शिर्क कुफ्र करने वाले। तो पलटते रहे, देखते रहे, आयतों को पढ़ते रहे। 11वें पारे में सूरह तौबा के अंदर एक आयत पर उनकी निगाह रुक गई। अल्लज़ीना खलतू अमलन सालिहन व आखरा सय्यिआ असल्लाहु अन यतूब अलैहिम, कि कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ नेक अमल भी कर लेते हैं और वरना गुनाहों में मुब्तला रहते हैं। उनके आमाल न खालिस नेक हैं न खालिस बुरे हैं, मिले जुले हैं। तो यहाँ पर रुके कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें। कहाँ कुछ नेक अमल तो हमसे हो जाते हैं ईमान के साथ, और बहुत से गुनाह भी हो जाते हैं। तो इनके बारे में हमारा क्या तज़किरा है? असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक नसीब करेगा, अल्लाह का रहम उन पर होगा। उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए, गुनाहों से डरना भी चाहिए, लेकिन उन्हें नाउम्मीद नहीं होनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए।
हम सब समझते हैं कि शायद हमारा हाल इससे कुछ मिलता जुलता है, इस माना कर कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नेक अमाल की तौफीक भी हो जाती है, लेकिन अक्सरियत हमारी जो 24 घंटे की ज़िंदगी है वो कुछ और कहती है। तो हमें अपने आप को कुरान के साँचे में ढालने की ज़रूरत है, कुरान के आईने में अपने आप को झांकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जिन नेक सादतमंद बंदों ने इसको सजाया और दामे दिरमे कदमे सखने उन्होंने लोगों ने ताउन दिया, ताउन और उसमें मोहब्बत की निगाहों से देखा, इसके इंतज़ाम में, इसके जो है चीज़ों में शामिल रहे, हिस्सा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शायन शान सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें बार बार इस तरह के कार्य खैर में शिरकत करने की, उसको इस तरह के कार्य खैर अंजाम देने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। बस इन्हीं चंद कलमात पर अपनी बात ख़त्म करते हैं और मुबारकबाद देते हैं इन हुफ़ाज़ किराम को, उनके वालिदैन को और इस प्रोग्राम के मुनक़िद करने वालों को। अल्लाह ताला उनकी इस तमाम खिदमात को कबूल फरमाकर दुनिया आखिरत में कामयाबी और सुरखरुज का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब तेरे आजिज़ कमज़ोर बंदे हैं, लन्नाम के बंदे हैं, बहुत गंदे हैं। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह गुनाहों की आलूदगियों से पाक साफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारा एक एक अज़्व अल्लाह गुनाहों में आलूद है। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को या अल्लाह धो करके हमको पाक साफ़ फरमा। ए अल्लाह हमसे मोहब्बत का मामला फरमा। हम सब पर अपनी मोहब्बत की एक निगाह डालकर हम सबको ए अल्लाह अपनी मोहब्बत के दामन में जगह अता फरमा। अल्लाह रहमत का मामला फरमा, अपनी रज़ा नसीब फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह दुनिया कई दिन की है, ए अल्लाह हम में से हर एक को अच्छी ज़िंदगी के साथ अच्छी मौत नसीब फरमा। हमेशा की ज़िंदगी जो आने वाली है ए अल्लाह उसमें सुरखरुई नसीब फरमा, उसमें अल्लाह उसमें रुसवाई से, उसमें अल्लाह उसके तकलीफ़ से, वहाँ की अल्लाह परेशानियों से, वहाँ के मसाइल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अच्छी ज़िंदगी, अच्छी मौत, अच्छा अंजाम नसीब फरमा। ए अल्लाह आलम इस्लाम के हालात पर रहम फरमा। गज़ा फ़िलिस्तीन के अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा। ए अल्लाह अपने ख़ास नुसरत का उनके साथ मामला फरमा। हमास और मुजाहिदीन को उनकी मेहनतों में, उनकी कोशिशों में, उनके इरादों में, उनके अल्लाह जिहाद में उनको कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह ज़ालिम हुकूमतों का ख़ात्मा फरमा। दुश्मनान इस्लाम अल्लाह दुश्मनान इस्लाम की सफ़ों में इंतशार पैदा फरमा। हक़ का बोलबाला फरमा, बातिल को असर नीचा फरमा। ए अल्लाह बातिल का ख़ात्मा फरमा। अल्लाह हक़ अहले हक़ के दरमियान इत्तिहाद इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। हर तरह की अल्लाह शुरूर व फितन आफ़ात व बलियात से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी खैर की लैन की दुआएं मांगी ए अल्लाह हम सब के हक़ में कबूल फरमा। जिन जिन चीज़ों से पनाह चाहिए अल्लाह उन सब से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन मासूम बच्चों ने, जिन जिन बच्चों ने या अल्लाह हिफ्ज़ कुरान करीम की दौलत अपने सीने में सजाई है, अपने सीने में महफूज की है, अल्लाह मरते दम तक अल्लाह इस दौलत को उनके सीने में महफूज फरमा। हिफ्ज़ कुरान और कुरान करीम के तकाज़ों पर अमल करने वाला बना। अल्लाह इनके वालिदैन के लिए जो बशारतें आपकी तरफ से एक हाफ़िज़ कुरान के वालिद होने के नाते, वालिदा होने के नाते अल्लाह तेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बशारतें सुनाई हैं अल्लाह उसका मुस्तहिक़ बना। ए अल्लाह बग़ैर इस्तिक़ाक़ के उन बशारतों को पाने वाला बना। ए अल्लाह इस प्रोग्राम करने वालों को सबको ए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ जितने भी हाज़रीन जमा है ए अल्लाह सबके दिलों में जो भी जायज़ तमन्नाएँ, मकासद है, जायज़ काम है, इरादे हैं, सबको पूरा फरमा। रुके हुए कामों की रुकावटों को दूर फरमा। ए अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना, आखिरत भी अच्छी बना। अल्लाह हर तरह की अल्लाह आफतों बलाओं से हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरे वक्त से, बुरे अंजाम से, और अल्लाह हम सब के बुरे लोगों से, बुरे
बुरी हरकतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। और ये अल्लाह खुसूसन या अल्लाह जो गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमारे दरमियान हमारे बड़े अल्लाह तशरीफ़ रखते थे, अल्लाह उनकी रहनुमाई से हम सब फैज़ उठाते थे, ए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, अल्लाह करवट करवट उनको मग़फ़रत फरमा। ए अल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती मंजूर अहमद साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शकील साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मोहम्मद इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी मोहम्मद नफ़ीस साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह ये सब हमारे सर के ताज थे। अल्लाह उनके जाने से अल्लाह ये कमज़ोर नातवानों पर, अल्लाह कमज़ोर कंधों पर ये सब बोझ आ पड़े हैं। अल्लाह अपनी हम सब की ख़ास मदद फरमा। अल्लाह कदम कदम पर हम सब की नुसरत फरमा। अल्लाह जो बक़ैद हयात है उनकी उम्रों में, जानों मालों में, दुकानों में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह उनसे इस्तिफ़ादा करने वाला बना। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का एहतराम करने वाला बना, अपने असातिज़ा का इकराम करने वाला बना, अपने मशाइख से अल्लाह इस्तिफ़ादा करने वाला बना। अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आराम से गुजारिश है कि अपने काम को अंजाम दें और मेहमानों तक तवाज़े पहुँचाने की फ़िक्र करें। स्टेज पर जलवा अफरोज़ हमारे उलमा इकराम की खिदमत में भी पेश फरमाएं। थोड़ी देर के लिए और तशरीफ़ रखें, आपकी खिदमत में जो पेश किया जा रहा है इसको कबूल फरमाएं, उसके बाद तशरीफ़ ले जाएं।